प्रिय भैया बहनों, आज हम ऑनलाइन क्लास का अगला सत्र अध्ययन करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 1 आप स्वतः लगाएंगे। सेम इसी प्रकार से है, इसको समझेंगे तो 1 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा भैया जी, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB = 2CD तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, समलंब ABCD ये एक समलंब बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD अर्थात AB पैरेलल टू CD। समलंब की विशेषता होती है कि जिस चतुर्भुज के एक सम्मुख युग्म समांतर हो, एक सम्मुख युग्म समांतर हो अर्थात आमने सामने का भुजा जो समांतर हो, समलंब कहलाता है। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है। दूसरा विकर्ण BD ये और विकर्ण AC परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना पॉइंट आपको दिया गया है, जितना हमने बताया ये पॉइंट गिवन में रहेगा। फिर आपको ज्ञात क्या करना है, सिर्फ तो करना नहीं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD अर्थात एरिया AOB एरिया COD यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। एरिया AOB रेशियो एरिया COD अर्थात एरिया AOB अनुपात एरिया COD, दोनों का रेशियो ज्ञात करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे हम त्रिभुज पिछला प्रमेय पढ़े हैं, पिछला प्रमेय कल के सत्र में पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का ये देखेंगे कि ये समरूप है कि नहीं है। सर्वप्रथम कौन सा कार्य करना है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD को समरूप सिद्ध करना है कि समरूप है कि नहीं है। यदि समरूप है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, जो आपने पिछला प्रमेय पढ़ा है। तो सबसे पहले हमको समरूप सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB एंड त्रिभुज COD में आप देखेंगे ये दो भुजा आमने सामने की भुजा समांतर है, पैरेलल है। ऐसे कंडीशन में AC तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में कोण CAB अर्थात यह कोण इक्वल होगा कोण ACD इस कोण के। पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह यहाँ पे एकांतर कोण हो गया अर्थात ये दोनों बराबर हैं। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में जो आपका ये विकर्ण AC गया है उसी पर बिंदु O स्थित है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण OAB, जो आपको लिखा गया है यहाँ कोण OAB इक्वल टू कोण OCD। ये कोण क्यों है ऐसा भैया जी, आप देखिए AB पैरेलल टू CD एकांतर अंतःकोण है, जो हमने बताया उस चीज़ को लिखा गया है सामने। दूसरा देखेंगे एंड एंगल AOB इक्वल टू कोण COD इस कोण के, यह कोण इक्वल टू यह कोण।
क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, जो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस कंडीशन से इस त्रिभुज के देखेंगे दो कोण, इसके संगतीय इसके संगतीय दो कोण बराबर हो गए, तो इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ए समरूपता से, ए समरूपता का मतलब ट्रिपल ए थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया ए। जब दो कोण बराबर हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, तो निश्चित रूप से यह कोण इसके बराबर होगा ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से त्रिभुज AOB त्रिभुज COD आपका समरूप सिद्ध हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो पिछले परिमेय में आपने पढ़ा होगा, जब त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गया तो पिछले परिमेय में आप पढ़े होंगे भैया जी, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया AOB अपान एरिया COD, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज COD का क्षेत्रफल इक्वल टू AB अपान CD, AB का संगत भुजा CD। त्रिभुज AOB में AB का संगत भुजा त्रिभुज COD में CD है, तो इतना बटा ये, अर्थात AB अपान CD का होल पावर 2 पिछले परिमेय के अनुसार। यहाँ तक ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड को ज्यों का त्यों उतार दिया गया, इक्वल टू 2CD अपान CD का स्क्वायर। कहाँ से मिला? ये गिवन था, दिया गया था कि AB इक्वल टू 2CD, AB इक्वल टू 2CD। बुक देखेंगे, हमने पहले पढ़ करके बता भी दिया है और यहाँ लिख भी दिए हैं, चूँकि AB इक्वल टू 2CD। तो AB के स्थान पर 2CD कहाँ से आया? क्योंकि AB बराबर 2CD दिया गया था, तो यहाँ पे CD कैंसिल हो गया। फिर लेफ्ट साइड में ज्यों का त्यों उतारा गया, यहाँ बचा 2 अपान 1, CD कैंसिल हो गया, पावर 2। फिर AB लेफ्ट साइड ज्यों का त्यों उतार दिया गया भैया जी, इसका वर्ग कर दिए तो 4 अपान 1 हो गया, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर इसको अनुपात रूप में लिख दिए, एरिया AOB रेशियो एरिया COD इक्वल टू 4:1। यही आपको ज्ञात करना था कि त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो 4.1 है आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 आप होमवर्क में हल करेंगे। आज का टॉपिक ही समाप्त होता है भैया जी। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।